दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 12 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए भुगतान संबंधी और भुगतान के प्रति जो हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के माध्यम से जो एक मिशन चल रहा था आपके भुगतान के लिए, उस मिशन की कामयाबी क्या है वो हम हमेशा आप सबको बताते रहते हैं, बशर्ते आपको भी कुछ न कुछ इस संघर्ष में आहुति देना है। जो जिस तरह का है, कोई समय का दान करके, कोई आर्थिक करके, कोई जो भी संघर्ष में आवश्यकता होती है, वो सब जो जिस लायक है, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी और जमाकर्ता साथी ये सहयोग करेंगे, तभी जा कर के आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि क्या उस प्रतिक्रिया में प्रगति होती चली जा रही है और जो कानून आपका भुगतान के प्रति बना था उसके माध्यम से क्या क्या हो रहा है। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ये भी काम साथियों आपका ज़रूरी होता है और सब्सक्राइब कर देंगे तो निश्चित रूप से जो भी अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। क्योंकि भुगतान ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या 99% जो भी एजेंट साथी था विभिन्न कंपनियों में, ये उनके ऊपर है। तरह तरह से प्रताड़ित है, तरह तरह से टेंशनाइज हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए ही हमारा संगठन जो मिशन चलाया, उस मिशन की कामयाबी रही कि बहुत से जिलों में भुगतान के काउंटर खुले आवेदन के लिए। वहाँ आवेदन हुए, जहाँ पर भुगतान काउंटर नहीं खुले हैं, आवेदन के काउंटर नहीं खुले हैं, वहाँ पर आवेदन के काउंटर खुलवाए जा रहे हैं। और जो कानून के तहत प्रक्रिया है वो विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रदेशों में उसका प्रदर्शन जारी हो गया है। सरकारों में इस कानून को लेकर के, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार को लेकर के हलचल मचा हुआ है। अब बिल्कुल चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से आपके भुगतान के लिए तैयार है, हर कीमत पर तैयार है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भुगतान कब मांगना चाहते हैं, किस स्तर पर मांगना चाहते हैं, कितनी जल्दी लेना चाहते हैं। इस पर आपको ही सबको सोचना पड़ेगा और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जो भी भुगतान के प्रति संघर्ष की प्रतिक्रिया है उसमें सबको अपनी अपनी आहुति देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सबके भुगतान कराने के लिए देश के लगभग 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है, भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या एजेंट के ऊपर आ रही है, जबकि वो पैसा एजेंट के पास नहीं है। उसकी जो मेहनताना की राशि थी कमीशन के रूप में, वही उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको गारंटर बना करके कंपनी ने भी अपना गारंटर बनाया, जमाकर्ता ने भी अपना गारंटर बनाया। वो बेचारा इस समय न घर का है न घाट का है और इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो एक तरह से जिंदा लाश की तरह हैं। न समाज में सर उठा करके जी पा रहे हैं, न अपनों के बीच में पहुंच पा रहे हैं, न अपनों के बीच में कोई सुख दुख की बात कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे एक टेंशन बना रहता है कि कब हमारा कौन सा सम्मानित जमाकर्ता साथी हमें तगादा के लिए टेंशन दे दे या भुगतान के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बना दे, या भुगतान न होने की दशा में हमको कब शासन प्रशासन के द्वारा टार्चर करा दे। और ये साथियों बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे कार्यकर्ता साथी निश्चित रूप से स्वतंत्र होकर के आपको कुछ भी नहीं करना, आपके भुगतान के लिए सरकार भी तैयार है। सरकार ने कानून बना रखा है, उस कानून के तहत आपके भुगतान के आवेदन भी जमा हो रहे हैं। आप सबको एकजुट होकर के इस संगठन में ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लेकर के एक जनमत तैयार कर देना है और वो जनमत आपको सरकार के सामने पेश कर देना है संगठन के माध्यम से। और जिस समय आप ये जनमत तैयार कर देंगे, क्योंकि सरकार काम उसी का करती है
जो पीड़ित अपनी आवाज़ लगाता है और जो पीड़ित अपनी आवाज़ नहीं लगाता है उसका कभी भी कोई भी काम नहीं होता है। इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। मैं सम्मानित जमाकर्ता साथियों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग भुगतान पाने के लिए केवल एजेंट को टार्चर करने से काम नहीं चलेगा। ये निश्चित रूप से आप सभी साथी समझ लें, आपका भुगतान, आपका जो पैसा है, आपकी जो गाढ़ी कमाई है, कंपनियों के पास है, ठगों के पास है और उन ठगों को सरकार ने अपने चंगुल में ले रखा है। कोई ऐसा कंपनी का ठग है कि कानून के भय से भुगतान करना चाहता है लेकिन सरकार की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उन कंपनियों की सारी प्रॉपर्टी सरकार ने स्वयं अपने अंडर में रखा हुआ है और वो प्रॉपर्टी अपनी सेल करके या उनका जो हार्ड कैश है वो भी सरकार ने सब बाउंडेशन लगा रखा है। इसलिए कहीं से भी कोई भुगतान होने की दशा नहीं लग रही है। केवल भुगतान होना है तो जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, केवल उसी से आप प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना है, विद ब्याज होना है, विद क्लेम होना है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि केवल एजेंट को टार्चर करने से भुगतान नहीं होगा। टार्चर करिए उन एजेंटों को, मैं सभी सम्मानित निवेशक साथियों से कहना चाहता हूँ, टार्चर करिए उन एजेंटों को जो बहुत चालाक बन करके अपने अपने घरों में बैठे हैं और तमाम ऐसे एजेंट साथी हैं, ढेर सारा बहाना करते हैं और बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जो आज भी 420 का काम करते हैं, दूसरी कंपनियों में जुड़ करके आज भी गोरख धंधा कर रहे हैं, कमीशनबाजी का काम कर रहे हैं, आपके भुगतान के प्रति चिंतित नहीं हैं, आपके भुगतान के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ऐसे एजेंटों को आप लोग निश्चित रूप से टार्चर करिए और उनको टारगेट करिए कि पहले का भुगतान नहीं मिल रहा है, दोबारा फिर जमा कराने के प्लान तमाम बेच रहे हैं। ऐसे साथियों को निश्चित रूप से टारगेट करिए। और जो साथी आपके भुगतान के लिए संघर्षरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके भुगतान के प्रति चिंतित हैं, तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं, सरकार से दो हाथ कर रहे हैं, ठगों से झगड़ा कर रहे हैं, आप सबका भुगतान के लिए उन साथियों को, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, मैं उन जमाकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोग अपने ऐसे एजेंटों को सहयोग करिए, समर्थन करिए, क्योंकि आपके सहयोग से आपका भुगतान जल्दी मिल जाएगा, वो भी टेंशन फ्री हो जाएगा, आपका भुगतान आपके पास आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप लोग इस संगठन को जान लीजिए, आपके भुगतान के लिए ही बना है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई दूसरा इसमें कोई काम नहीं होता है। केवल सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक निश्चित रूप से आप सबके भुगतान की चर्चा होती है और भुगतान के लिए संगठन के माध्यम से लाखों कार्यकर्ता है, लाखों पदाधिकारी है, जो आपके हर क्षेत्र में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। इस संगठन का समर्थन करिए, इस संगठन में जुड़ करके एक जनमत तैयार करिए, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और इस संगठन ने आपके भुगतान का संकल्प लिया है कि हम भुगतान करा करके ही रहेंगे और भुगतान के आप करीब भी पहुंच चुके हैं। और इस भुगतान के बाद जो दूसरा संकल्प संगठन ने लिया है, पुराने साथी सभी जानते हैं, वो दूसरा संकल्प है ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। इस पवित्र हिंदुस्तान को, इस प्यारे भारतवर्ष को निश्चित रूप से ठग मुक्त किया जाएगा। वो भी सब आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से होगा। और सहयोग के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। जय हिंद, जय भारत।